ठाकुर का कुआं काफ़ी फेमस टाइटल है। कथा सम्राट प्रेमचंद जी ने इसी नाम एक अमर कथा लिखी थी 1930s में, और 1980s में दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने इसी शीर्षक पर कविता लिखी है। दोनों में केवल विधाओं का फर्क है। एक कहानी है, एक कविता, लेकिन विषय कुएं पर केंद्रित है। कुआं जो जीवनदायिनी पानी का स्रोत होता है, जिसमें भारत के जाति व्यवस्था के तहत केवल कुछ लोगों का हक रहा। जमाना बदला लेकिन सामाजिक व्यवस्था वही की वही। यही तो 1981 में रचित यह कविता सूचित करती है कि व्यवस्था अब भी नहीं बदली है। कविता दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। ही इज़ वेल नोन फॉर हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन। कभी वक्त मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। वैसे जूठन इज़ ट्रांसलेटेड इन सो मैनी लैंग्वेजेस, यू कैन रीड इट इधर इन हिंदी, इंग्लिश और मलयालम। और ये जो कविता है ठाकुर का कुआं, तकरीबन हर दलित रचना की तरह आक्रोशपूर्ण है। समाज की चली आ रही व्यवस्था के प्रति एक तरफ दलित साहित्य वेदना का साहित्य है, तो दूसरी तरफ विद्रोह का साहित्य भी है। मानो वे चीख चीख कर पूछ रहे हों, मेरे अधिकार कहाँ हैं। वैसे आपको पता होगा, दलितों की पीड़ा कोई नई चीज़ नहीं है भारत में। जैसे अमेरिका में स्लेवरी सिस्टम अथवा दास्य प्रथा हुआ करती थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, वैसे ही भारत में दलित समाज पीड़ित और अपमानित की जिंदगी न जाने कब से भोग रही है। लेकिन करीब 1960s के आसपास ही साहित्यिक जगत में इनका आक्रोश मुखरित होने लगा। खास करके पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के आने के बाद एक एकेडमिशियन हैं गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, काफ़ी फेमस हैं, इंडियन ओरिजिन की हैं। उन्होंने ये सवाल उठाया एकेडमिशियंस के बीच कि कैन द सबाल्टन स्पीक, क्या सबाल्टन को बोलने का भी अधिकार है, मतलब डू दे हैव एनी वॉइस ऑफ देयर ओन। तो सबाल्टन कौन है? उसमें सभी आते हैं जो हास्यकृत हैं, जिन्हें साइडलाइन किया गया है। जैसे उसमें दलित आते हैं, आदिवासी, नारी, लेस्बियंस, गेस, LGBT, ये सब समाज से साइडलाइन किए गए वर्ग हैं जो समाज से हमेशा बहिष्कृत रहे। आए दिन भी आप देखेंगे LGBT कम्युनिटी पर कितने ही अत्याचार हम करते हैं। नारियों पर करते हैं, आदिवासियों पर करते हैं, दलितों पर करते हैं। तो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक का ये सवाल, कैन द सबाल्टन स्पीक, उसने बहुत बड़ा हलचल मचाया साहित्य जगत में। तो ऐसे में ये छोटी सी जो कविता है, समाज में व्याप्त इस असमानता के प्रति हमारा और आपका ध्यान खींचती है। इस कविता को पढ़ते समय हमारा ध्यान आस्वादन पर नहीं, बल्कि उस कविता के कवि कर्म पर जाना चाहिए। हर दलित साहित्य का एक सुनिश्चित लक्ष्य होता है, वो है दलितों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और सवर्णों को इस बात से अवगत करना कि सबसे बड़ा सत्यम शिवम सुंदरम इस बात में है कि मानव को मानव के समान प्यार करो। तो चलिए अब चलते हैं कविता की ओर। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की। अब देखिए, कवि कहते हैं जो चूल्हा बना है, चूल्हा यानी जो होता है जिसमें जो गैस के बदले, अभी तो गैस स्टव हम यूज़ करते हैं, उससे पहले चूल्हे क्ले का बना होता हो, वो चूल्हा होता है जिसमें खाना पकाया जाता है, वो मिट्टी का बना होता है। चूल्हा कवि कहते हैं मिट्टी का है, मिट्टी के द्वारा बनाया गया है चूल्हा। और मिट्टी कहाँ से आई भला? मिट्टी तालाब से लाई गई है। और तालाब किसका है? तालाब तो ठाकुर का है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। और भूख रोटी की, रोटी की भूख लगी रहती है हर एक आदमी को, चाहे बड़ा हो या छोटा, गरीब हो या अमीर, लड़का हो या लड़की, सभी को भूख सताती है। किसकी भूख? रोटी की भूख।
और रोटी किससे बनी है? बाजरे से बनी है। और बाजरा कहाँ से आया? खेत से आया। खेत किसका है? खेत ठाकुर का। अब देखिए, फाइनली जो धन संपत्ति है, चाहे वो तालाब हो चाहे खेत हो, सभी ठाकुर का है। अब खेत में जो बाजरा उगता है, बाजरे से रोटी बनती है, रोटी से भूख मिटती है, ये सब ठीक है। लेकिन जो उसका प्राइमरी जो है, खेत जो है, वो ठाकुर का है। ओनरशिप ठाकुर का है। देखो, तालाब में मिट्टी है, प्रकृति ने दिया है तालाब, उसमें मिट्टी है और मिट्टी से चूल्हा बनता है, कुम्हार चूल्हा बनाता है। लेकिन तालाब किसका है? ठाकुर का है। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली, वो किसकी है? वो अपनी है। अब देखिए, बैल भी ठाकुर का, हल भी ठाकुर का ही है, लेकिन हल की मूठ पर जो हार्ड वर्क जो करना होता है, हल की मूठ पर किसकी हथेली है? वो ठाकुर की हथेली नहीं है। काम तो दलित करेगा, गरीब करेगा, किसान करेगा, तो हल के मूठ पर हथेली किसकी है? वो तो भाई हमारी है। और फसल, जब इतना सब करके, दिन रात परिश्रम करके, बारिश में, धूप में, खेत में काम करके, हल की मूठ चलाकर जब किसान काम करता है, जब फसल मिलता है, जब उसका एंड रिजल्ट मिलता है, तो वो किसकी? वो हुई ठाकुर की, नेचुरली, क्योंकि तालाब ठाकुर का था, खेत ठाकुर का है, हल ठाकुर का है, बैल ठाकुर का है। अब काम तुमने किया तो क्या हुआ? जो फसल है वो ठाकुर की है। कुआं ठाकुर का। अब अगर पानी पीना हो तो कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। अरे जिस गली में हम रहते हैं, जिस मोहल्ले से हम गुज़रते हैं, सब ठाकुर के। खेत उनका, खलिहान उनका, पानी उनका, कुआं उनका, हल उनका, बैल उनका, फसल उनकी, सब कुछ उनका, तालाब उनका। तो फिर हमारा क्या रहा भाई? जो हम दिन रात मेहनत करते हैं, जो हल की मूठ पर हथेली चलाते हैं, तो हमारा क्या हुआ? तो क्या हमारे लिए क्या है? फिर अपना क्या? गांव, शहर, देश, तो क्या बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे लिए रखे हो क्या? जब छोटी छोटी सी चीज़ हमें नहीं मिल रही, रोटी के लिए ललक रहे हैं, दिन रात मेहनत करके रोटी का जो बाजरा है, गेहूं है, चावल है, हम ही उपजाते हैं भाई। हमारे जो लोग हैं वही हल की मूठ पर हथेली चलाते हैं, लेकिन पानी के लिए ठाकुर का आश्रय लेना पड़ता है, कुएं के लिए ठाकुर पर डिपेंड करना पड़ता है। अब ये सब हमें नहीं दोगे तो हमें क्या कोई बड़ा सा चीज़ दे रहे हो? क्या पूरा गांव देने का इरादा है? या फिर क्या शहर दे रहे हो? या फिर चलो देश ही दे रहे हो है हमें? अरे जब बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो किस चीज़ का ये जो प्रॉमिस दे रहे हो कि हमारा देश हमारा है, भारत हमारा है, शहर हमारा है, गांव हमारा है। अरे जब रोटी ही नहीं मिल रही, रोटी के साथ पीने के लिए पानी नहीं मिल रही, तो ये सब वायदे किसके लिए? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ये जो कविता है, ठाकुर का कुआं, एक छोटी सी कविता है, लेकिन काफ़ी आक्रोश भरी कविता है। आपसे विनम्र विनती है कि जब भी टाइम मिले, कोई ना कोई एक दलित ऑटोबायोग्राफी ज़रूर पढ़ें। या तो आप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन पढ़ें, या तो शरण कुमार लिम्बाले जी की अक्करमाशी पढ़ें। बस लाइफ में ऑटोग्राफी पढ़ना है तो एक दलित ऑटोबायोग्राफी ज़रूर पढ़िए। तब आपको पता चलेगा सालों साल हम क्या करते आ रहे हैं इनसे, इनको मानव ही नहीं समझते। तो ये जो छोटी सी कविता है आपके और हमारे मन में बदलाव लाए, तभी ये कविता सार्थक होगी। 1930s में प्रेमचंद जी ने ठाकुर का कुआं लिखा और 1981 में भी ठाकुर का कुआं ही लिखना पड़ रहा है लेखक को। तो इसका मतलब यही हुआ कि समाज बदला नहीं है। बदलाव शिक्षित व्यक्तियों से आता है अगर, तो आप और हमारे मन में ये ऊंच नीच की जो भावना है वो हमें हटा देना चाहिए। मानव को मानव के समान देखे,
इसमें ही सत्यम शिवम और सुंदरम है। ओके, अगले एपिसोड में एक अलग विषय लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए।